पहलगाम में हमला करने वाले वो आतंकवादी कहाँ हैं? कहाँ छिपे हुए हैं? अब तक इन आतंकवादियों को मार कर गिराया क्यों नहीं गया? ये आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ऐसे कई सवाल हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी वो रोक दी गई है, लेकिन इस जंग के बीच ये सवाल बहुत तेजी से उभर रहा है कि वाकई में क्या पहलगाम हमले का बदला लिया गया? आखिरकार जिस पहलगाम हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के साथ बदले की कार्रवाई शुरू की थी, क्या वो बदला वाकई में पूरा हुआ? वो आतंकवादी अब तक कहाँ छिपे हुए हैं, इसकी कहीं कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए, वो आतंकवादी भारत के कश्मीर में छिपे हो सकते हैं, पाकिस्तान में छिपे हो सकते हैं, किसी बंकर में छिपे होकर हो सकता है अगले आतंकवादी हमले की योजना भी बना रहे हो। लेकिन सवाल वही का वही है कि नरेंद्र मोदी ने बिना इन आतंकियों को सजा दिए ये जंग क्यों रोक दी? हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी। गुड्डू जी, देखिए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी उसको रुकवाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल तो मुख्य सवाल वही का वही है। क्या लगता है आपको, ये आतंकवादी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या भारत का बदला वाकई में पूरा हुआ है? देखिए, भारत की जो स्थिति थी वो शुरू से ही आधे अधूरे ढंग से लग रही थी। जब ये हमला हुआ 22 अप्रैल को, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में ये हमला हुआ और लगभग 25-30 मिनट के पूरे लंबे समय में आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इतने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 25 लोग भारत के थे। एक नेपलीज सिटीजन था जो इसमें मारा गया। उसमें एक वो घोड़ा वाला भी था जो उससे भिड़ गया आतंकियों से, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। और वो तमाम लोग, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लोग इस पूरी घटना को अंजाम दे करके, सबसे बड़ी बात एक जो सवाल उठ रहा था कि जहां पर 2000 के आसपास पर्यटक मौजूद हैं, एक पूरा डेस्टिनेशन है पर्यटकों का, वहां पर सुरक्षा की इतनी लचर स्थिति की एक होमगार्ड तक नहीं, वो भी तब जब देश का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन माना जाता है कश्मीर, जितनी सघनता है वहां पर मिलिट्री की, पुलिस की और दूसरे तरह के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी बेध्यानी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। चलिए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जब हवा में तो नहीं उड़ गए आतंकी, कहीं ना कहीं तो इधर उधर बिखरे, कहीं ना कहीं तो गए, इधर पैदल गए या किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया, जो कुछ किया। हमको एक कश्मीरी युवक की बात आती है, वो बताता है कि जब वो दिल्ली से कश्मीर जाता है, श्रीनगर जाता है, तो 75 जगह पर उसकी चेकिंग होती है, देखा जाता है कि ये कश्मीर का नागरिक है कि नहीं, क्यों जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। और एक सीधे साधे नागरिक को इतनी जांच से, इतनी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन आतंकियों के लिए कुछ नहीं, ना तो उनको कोई रिट्रीट उनकी देखी गई कि वो किधर भागे, किधर कैसे गए, ना कुछ हुआ, चले गए। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि एट द टाइम ऑफ अटैक मोदी जी भारत में नहीं थे, विदेश में थे, सऊदी अरब की यात्रा पर थे। यात्रा छोड़ करके वापस चले आए, स्वदेश लौट गए। बहुत बढ़िया बात है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है, वो लौट आया, उसकी गंभीरता दिखती है। लेकिन लौटने के बाद वो कश्मीर नहीं गया, वो तो बिहार चले गए। उस पर बहुत सारे विपक्ष के लोग इस पर निशाना भी साध रहे हैं कि आप बिहार जाके चुनावी रैली कर रहे हैं, कश्मीर नहीं गए और कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं है, आप स्वदेश लौट गए, विदेश से आए क्यों? आपका आना क्या, ऑल पार्टी मीटिंग में आप नहीं थे? तो इससे लग रहा था देश के करोड़ों लोग ऐसा सोच रहे थे कि भारत गंभीर नहीं दिख रहा है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं है, आपको सब निर्णय लेना है,
आप ही को सब कुछ करना है, आप वहां नहीं है, चले गए। अब जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो 3 स्केच जारी किए गए आतंकियों के, कि ये 3 कौन कौन है, वो कहाँ है? आपने मार दिया 10 को, 20 को, 25 को, लिस्ट बता रहे हैं, लेकिन उसमें वो 3 तो शामिल नहीं है। आपका काम तो अधूरा है, आपने उन गुनहगारों को तो अब तक नहीं पकड़ा है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह यह समझौता हुआ, जिस तरह यह सीज फायर हुआ, यह बिल्कुल गौरव करने के लायक नहीं है। हालांकि अच्छी बात है कि देश युद्ध से निकल गया, लेकिन गर्व करने की बात नहीं है। उसमें कोई बात नहीं है कि भाई पाकिस्तान उन तीनों को समर्पित करेगा। अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं तो पाकिस्तान एक टाइम लाइन में, एक टाइम फ्रेम में उसको पकड़ करके भारत को सुपुर्द करेगा, उसको खोजने के लिए छापेमारी करेगा तमाम। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, सीज फायर में कोई बात नहीं है। तो इससे देश के ऐसे लोग जो बार बार आतंकवादी हमले से, ये क्या है? ये एक साजिश है पाकिस्तान की। अब उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है, उस एंगल को लेकर के भी चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव है, तो चुनाव से जोड़कर भी लोग इसको देख रहे हैं कि कहीं चुनाव का। ठीक है बात, जी ठीक है आपकी बात। गुड्डू जी, एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने सिंदूर छीना, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया कि भाई आतंकी आए थे, धर्म पूछकर मारा है, हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर छीना किया है, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर करेगा और पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई के दौरान ये तमाम आतंकी भी जरूर शामिल होने चाहिए थे, इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जिन 3 आतंकवादियों का चेहरा जारी हो गया, इसके अलावा भी इन 3 के पीछे तो एक बड़ी तादाद में और आतंकी होंगे जो इस हमले के पीछे होंगे, जो मास्टरमाइंड होंगे। उन सबकी मौत की खबर कहाँ है? उनके गुनाहों का कौन यहाँ पर फैसला करेगा? सवाल तो कई है। और गुड्डू जी, इसलिए मैं सवाल ये भी ले लेती हूँ आपसे, क्या बिना इन आतंकियों को सजा दिए इस तरीके से पहले हमला करना, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना और उसके बाद बीच में रोक देना इस कार्रवाई को, क्या सेना का मनोबल इससे गिर रहा होगा? निश्चित रूप से सेना, जिसको लग रहा था कि हमको कार्रवाई करनी है, कुछ बड़ा हासिल करना है, एक बिग टारगेट को अचीव करना है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने एक बैक सारा चीज रोक दिया, और रोक भी दिया तो ये हमारी शर्तों पर होना चाहिए था। और अब ये तो एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। हम देख रहे हैं अभी 5 फरवरी को, आपको याद होगा, 2-3 ऐसे मौके आए जब लगा कि देश के साथ एक तरह से ह्यूमिलिएशन का बर्ताव अमेरिका कर रहा है। खास करके जब आपको याद होगा कि जो आप्रवासी थे भारत के रहने वाले अमेरिका में, जिनको कहा गया कि ये अवैध इस पे रह रहे हैं कागजात पे, उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं है, ऐसे लोगों को जब बेड़ियों में जकड़ करके हमारे देश में लाया गया और उसको इस तरह से जहाज में उतारा गया 40 घंटे के लगातार सफर के बाद, तो उस समय भी हम लोगों को बड़ा शर्म आई थी। एक तरह से शर्म से सर झुक गया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं जनसंख्या के मामले में। 2023 में ही हमने चीन को पीछे छोड़ दिया था। मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं हम, और हमारे लोगों को इस तरह हाथ पैर बांध करके और लाया जा रहा है, भारत की जमीन पे उतारा जा रहा है। दूसरे देशों ने तो इसका रिटॉर्ट किया था, लौटा दिया था जहाज को, और अपनी जहाज भेज करके वहां से मंगवाया था अपने नागरिकों को। हमको भी ऐसा करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अब दूसरा मौका ये आया कि वो सीज फायर, ये तो एक तरह का हुक्म हुआ कि आपने दोनों देश को हुक्म दे दिया कि भाई जंग रोक दो, ना कोई शर्त, ना कोई समझौता, ना कोई बातचीत, और आपने ऐसे ही रोक दिया। हमारे डिमांड पूरी नहीं हुई, हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हुई कि ये अब फिर क्या इसके गारंटी है कि फिर कोई हमला नहीं होगा या फिर कोई इस तरह का नहीं होगा। इससे तो मन बढ़ेगा पाकिस्तान का, और वहां तो कुछ है नहीं। इकोनॉमी के मामले में कुछ नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सब कुछ वहां पर आतंकी संगठन, आईएसआई और मिलिट्री यही सब मिलके कर रही है। और उनकी तो मंशा है कि हम ऐसा ऐसा कोई ना कोई ये करें
और डिवाइस कर मतलब एक तरह से डिवाइसिव रोल है कि यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम को बांट दे, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें ऊपर वाले की तरफ से भी हो जाती है। अब वो घोड़ा वाला जो मर गया तो उससे बड़ा डिफ्यूज हुआ एक तरह का वो कि वो अब उसने अपनी जान दे दी अकेला पर्यटकों को बचाने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी वो आकांक्षा, हमारी वो अपेक्षा या हमारा वो जवाब नहीं मिला है इस सीज फायर से। इसको मिलना चाहिए। अभी जो डीजीएमओ जी की बैठक होने वाली है 12 को, उसमें जोरदार ढंग से इस बात को उठाया जाना चाहिए। इस बात की बिल्कुल गारंटी लेनी चाहिए पाकिस्तान से कि दोबारा कोई इस तरह का काम नहीं करे कि हमारे देश में इस तरह लोग को ये हो। अब तो सबसे बड़ी चीज कि वहां पर कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ दी है इस हमले ने। हमको लगता है कि अब इसको रीस्टोर करने में या दोबारा उस स्थिति में लाने में 4-5 साल लगेंगे, तब लोगों का भरोसा जमेगा, लोग जाएंगे कश्मीर। नहीं तो कौन प्राण गंवाने के लिए जाएगा? ऐसी स्थिति बना दी है। जी बिल्कुल गुड्डू जी, हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि पहलगाम तो छोड़िए, पूरे कश्मीर के अंदर कोई नहीं जाना चाहेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो आतंकवादी जो पर्यटकों के सामने आते हैं और गोली मारकर वहां से बड़े आराम से चले जाते हैं। अभी तक देखिए कितने दिन बीत चुके हैं, कहीं किसी का चेहरा पब्लिक के बीच में नहीं आया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बड़ा सवाल ये है जो देश की जनता पूछती है सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही साथ सेना के जवानों के मन में ये जरूर होगा कि अगर हमने एक बार युद्ध शुरू किया तो कम से कम इसे अंजाम तक ले जाते, उन और आतंकियों को मार गिराते जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने वाकई में सिंदूर छीना था। उनको सजा मिलनी अभी बाकी है। गुड्डू जी, बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए हमसे। और हमें लगता है अभी ये सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा जिस पर तमाम तरह की चर्चाएं भी होंगी और जवाब भी देना पड़ेगा मौजूदा सरकार को। चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। तमाम जनता भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत